आज की वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक जो शब्दों के मेल से बने शब्द समास कहलाते हैं। समास के भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले जो भेद में देखेंगे वो हम अव्ययीभाव समास को देखेंगे। इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला शब्द छोटा या अव्यय तथा प्रधान या उपसर्ग हो। यानी कि ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पहला पद कैसा होगा? छोटा। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत मतलब छोटा, पहला शब्द हो गया। आजन्म, आ कैसा शब्द है? छोटा। इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव। एक और आपको ध्यान रखना है, दिनों दिन, यानी कि एक समान प्रकार के अगर शब्द आए उनमें भी अव्ययीभाव समास होता है। एक अन्य उदाहरण देखें तो इसमें है हाथों हाथ, यानी कि हाथ प्लस हाथ। ट्रिक क्या है? एक शब्द कई बार आए। उसके बाद हमारा जो दूसरा समास है वो तत्पुरुष समास है। इसमें देखेंगे दूसरा जो शब्द होता है वो प्रधान होता है और दोनों शब्दों के बीच में कारक शब्द का लोप होता है, यानी कि कारक शब्द नहीं होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ये आपको उदाहरण है वो याद रखने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। इसके कई भेद होते हैं, इनमें हम 6 भेदों को देखेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष में का लोप होता है, करण में के द्वारा का लोप होता है, संप्रदान में के लिए का लोप होता है, अपादान में से मुक्त या अलग होने का लोप होता है, संबंध में का की के का लोप होता है और अधिकरण में पर का लोप होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट समास को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो समास है कर्मधारण्य समास है। समास का उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद उत्तर पद से उपमेय और उपमा या विशेषण और विशेष का संबंध होता है। ट्रिक, पहला पद विशेषण, दूसरे पद से तुलना होती है। विग्रह करने पर है जो के समान शब्द आते हैं। इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कर्मधारण समास है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो के समान आ गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो इसमें शब्द मिल गया आपको। मृग नयन, मृग के समान नयन, तो के समान शब्द आया। इससे आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम द्विक समास को, उसके बाद द्वंद्व समास देखेंगे। तो पहले द्विक समास देखते हैं। इसमें संख्यावाचक शब्द आते हैं, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 एक संख्यावाचक शब्द हो गया। त्रिकोण, त्रि मीन्स 3, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। उसके बाद द्वंद्व समास देखते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये ट्रिक इसकी है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। ऐसे ही सुख और दुख देखें तो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। गुण और दोष ये भी कैसे हैं? अपोजिट। अब बहुब्रीहि समास देखते हैं। विग्रह करने पर तीसरा पद प्रधान बनता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यानी कि इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, तीसरा शब्द गणेश जी आया। ऐसे ही चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। और गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण।